बोले श्यामल रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसे जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। श्यामपति रामचंद्र की जय। मन प्रेम संसमान मैं श्रीमती ममता खापड़ माँ आमा बुंदी मानस परिवार ग्राम अंतागढ़ उच्चतर बस्तर गांव के हमर पंजीयन क्रमांक है 467 और छत्तीसगढ़ राज्य मानव संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य एवं आप सभी को हमारे माँ आमा बुंदी मानस परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन है। कथा वाचन महोत्सव के अंतर्गत उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 की चर्चा करना है। आओ दोहा क्रमांक 1 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जन पोत। बाबा तुलसीदास जी कथे कि भगवान 14 वर्ष के वनवास में मानस सज्जनों और भरत जी जो है अयोध्या में है और नंदीग्राम में निवास करते थे। और भरत जी जो है भगवान के विरह में भगवान के वियोग में तरसत थे, भगवान ला देखे पर तरसत थे। और भगवान के वियोग में भरत जी जो महाराज है वो नंदीग्राम में भगवान जैसे वन में वास करत ना, उसी प्रकार से भरत जी जो है नंदीग्राम में भगवान जैसे जैसे कष्ट सहते वैसे वैसे भरत जी महाराज नंदीग्राम में भगवान जैसे श्री रामचंद्र जी वन में निवास करते वैसे भरत भैया भी नंदीग्राम में जमीन के नीचे 4 फुट नीचे गड्ढा खोद के गड्ढा में कुश के आसन बिछा के भरत जी महाराज जो है अपन जीवन यापन करत थे और साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के जाप करत थे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में बाबा लिखे कि भरत जी जो है समुद्र यानी विरह के समुद्र में डूबे हुए हैं। और उसी समय में पवन सुत हनुमान जो है ब्राह्मण रूप धारण करके वहां पर पहुंचे हैं। और जब हनुमंत लाल जी महाराज भरत जी को देखते हैं और भरत जी जो है हनुमंत लाल जी महाराज को देखते हैं और हनुमंत लाल जी महाराज क्या देखते हैं कि हनुमंत लाल जी महाराज जो है देखते हैं कि भरत जी का लट जो है बाल जो है लट बंधा गया है और ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे उसके सर में मुकुट सुशोभित हो रहा है। और हनुमंत लाल जी महाराज ये भी देखते हैं कि आंखों में प्रेमाश्रु भरा है भरत जी के नेत्रों में और वह मुख से राम 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 करके रटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यह सब दृश्य को देखकर हनुमत लाल जी महाराज जो है कहते हैं देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। और हनुमत लाल जी महाराज जो है देखते हैं और उनके हृदय में अति अगाध खुशी होती है और उनके जो रोम रोम है वो पुलक उठते हैं खुशियों से और मन में अधिक खुशी होती है। और तब सुंदर वाणी से कहते हैं, क्या कहते हैं मानस प्रेमी सज्जनों कि जाल सुविरह सोचू दिन राती, रटहु निरंतर गुण गति पाती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमत लाल जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु हे भरत जी, आप जिसके विरह में इतने साल भगवान के विरह में आप भगवान को रटते रटते इतने साल दुख में व्यतीत कर रहे हैं, हे भरत जी वह गुण के समूह भगवान रघुकुल के तिलक और सज्जनों को सुख देने वाले वह भगवान मुनियों की रक्षक भगवान श्री रामचंद्र जी रघुकुल के तिलक माता सीता और भाई लखन के साथ सकुशल शत्रु को पराजित करके सकुशल अयोध्या की ओर आ रहे हैं।
और जब इतने सारे वचन को सुनते हैं भरत जी, तब कहते हैं कि को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी कहते हैं, हे तात, हे प्रभु, आप कहाँ से आए हो? हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हो? और जो तुमने इतने प्रिय लगने वाले वचन मेरे पास बोले हैं, हे प्रभु, आप अपनी परिचय दीजिए। ऐसा करके भरत जी महाराज जो है हनुमत लाल जी महाराज को कह रहे हैं। तब हनुमत लाल जी महाराज कहते हैं, मानस प्रेमी सज्जनों, कि दीन बंधु रघुपति कर किन्नर, सुनत भरत भेटौ उठी सादर। भरत जी जैसे हनुमत लाल जी के वचन को सुने हैं कि हे प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, और यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक खड़े हो चुके हैं और कहते हैं, भरत जी के मन में जब भैया के लिए इतना प्रेम है, भगवान के लिए इतना प्रेम है, तो उनके साथ उनके भक्त जो है, जो उनके साथ रहने वाले हैं, उससे भी प्रेम है। इसलिए जैसे ही भगवान का नाम सुनते हैं, वैसे ही भरत जी जो है उठकर तड़ाक से खड़े हो जाते हैं और हनुमत लाल जी से कहते हैं, गले लगाते हैं प्यार से और कहते हैं कि हे प्रभु, उनके आंखों से आंसू बहते हुए कहते हैं कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन मेरे समस्त दुख को समाप्त कर देगा। हनुमत लाल जी महाराज को कहते हैं कि हे हनुमत लाल जी महाराज, आपके आगमन से मेरे समस्त दुख का अंत हो गया है, क्योंकि जब आपने कह दिया है ना कि मेरे भैया संपूर्ण सुखों के खान, सज्जनों के पालनहार और दुष्टों को नाश करने वाले मेरे भैया माँ सीता और भाई लखन के साथ सकुशल आ रहे हैं, तब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जब आपने भगवान श्री रामचंद्र जी और मेरे भैया के आने की खबर सुनाई है, तब मेरे इस निर्जीव शरीर में एक जान सा आ गया है। ऐसे करके भरत जी जो है बहुत अति खुशी हो रहे हैं और भरत जी महाराज जो हैं बार बार हनुमत लाल जी को धन्यवाद दे रहे हैं और कहते हैं कि हे हनुमत लाल जी महाराज, इसके बदले में यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कुछ नहीं। भरत जी महाराज कहते हैं कि इस संदेश के बदले, हे हनुमत लाल जी महाराज, इस संदेश के बदले मैं आपको क्या दूं? आपने जो इतना प्रिय लगने वाली बात समाचार आपने मुझे सुनाया है, तो हे हनुमत लाल जी महाराज, मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? तब हनुमत लाल जी महाराज कहते हैं, ना नहीं तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब भरत जी महाराज जो है कहते हैं हनुमत लाल जी महाराज से कि हे हनुमत लाल जी महाराज, आपने मुझे इतना समाचार सुनाया है, हे प्रभु, मैं आपके युगों युगों तक ऋणी रहूंगा। ऐसे करके भरत जी महाराज हनुमत लाल जी महाराज को कह रहे हैं। तब हनुमत लाल जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे महात्मा, मैं हनुमत लाल जी महाराज भरत जी के चरणों में सर झुकाकर मस्तक नवाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ और हे प्रभु, मैंने आप जैसे भाई, आप जैसे भगवान से प्रेम करने वाले प्रेमी और आप जैसे त्यागी मैंने कहीं नहीं देखा। हनुमत लाल जी महाराज कहते हैं कि आज मैं समझता था कि भगवान का भक्त मैं ही हूँ, लेकिन आज मैंने देख लिया और जान लिया कि इस दुनिया में भगवान का भक्त मुझसे भी बढ़कर आप हैं। ऐसा करके हनुमत लाल जी महाराज कहते हैं और भरत जी महाराज कहते हैं, हे हनुमत लाल जी महाराज, अब मुझे मेरे भैया के समाचार सुनाओ। मेरे भैया कैसे हैं? मेरी माँ भाभी, मेरी माँ वैदिनी और भाई लखन कैसे हैं? ऐसे करके भरत जी महाराज जो है हनुमत लाल जी महाराज से पूछते हैं। तब हनुमत
हनुमंतलाल जी महाराज रघुकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ बताते हैं कि कैसे उन्होंने वन में नाना प्रकार के राक्षसों से युद्ध किया और लंका के राजा रावण को भी परास्त करके माँ सीता को उसकी जकड़ से छुड़ाकर भगवान श्री रामचंद्र जी आज विजय प्राप्त करके आज रघुकुल के दीपक आज अयोध्या पर पधारने वाले हैं। ऐसे करके हनुमंतलाल जी महाराज कहते हैं। और इस दोहा क्रमांक के जरिए बाबा तुलसीदास यही कहना चाहते हैं मानस प्रेमी सज्जनों कि इस संसार में भरत जी जैसा भाई त्यागी पुरुष भरत जी जैसे प्रेम भक्ति को इस दोहा क्रमांक के जरिए से दर्शाने की प्रयास किए हैं और इनसे हमें सीख लेकर हमारे जीवन में हमें अपने भाई अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भरत जी जैसे भाई से हमें सीख लेना चाहिए। और भरत जी से ये भी सीख लेना चाहिए कि अगर भक्ति हो तो भरत की जैसे हो और त्याग हो तो भरत की जैसे हो। यह दोहा जो है हमें जीवन में त्याग करना सिखाती है। यह दोहा जो है हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है। और इसी तरह इस दोहे में बाबा तुलसीदास जी ने हमारे और आपके जीवन में यह उपयोगी बताए हुए हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र जी।